नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज भक्ति सागर में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अजा एकादशी के बारे में। एकादशी की क्या विधि है, पूजा कैसे करें और व्रत और पारण कैसे करें और कब करें। तो आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचती रहे। तो आज हम जानेंगे अजा एकादशी क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से एकादशी के नियमों का पालन कर भगवान विष्णु जी के निमित्त व्रत का उपवास करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ ही एकादशी व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर महीने की 11वीं तिथि एकादशी कहलाती है। आपको बता दें कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष महीने में 2 एकादशी पड़ती है। महीने की इन दोनों ही एकादशी का अपना अलग अलग पुण्य होता है। इसके साथ ही पूर्णिमा को पड़ने वाली एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी कही जाती है। इसके अलावा अमावस के तुरंत बाद पड़ने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है। दोनों ही एकादशी का अलग अलग ही महत्व है। बहुत सारे लोग साल भर में जो 24 एकादशी पड़ती है उन्हें रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सी महिलाएं और पुरुष भी रहते हैं, बहुत सारे महिला पुरुष ऐसे भी हैं जो सिर्फ निर्जला एकादशी रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप साल भर में 24 एकादशी का व्रत आप नहीं रह सकते हैं तो आप सिर्फ निर्जला एकादशी का अगर व्रत रहते हैं तो उसका भी आपको पूर्ण फल मिल रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि इस बार एकादशी कब पड़ रही है। तो अजा एकादशी इस बार 23 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रही है। अब हम जानेंगे कि अजा एकादशी के व्रत की विधि क्या है। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और एकादशी की रात जागरण कर श्री हरि विष्णु का पूजा पाठ करना चाहिए। इस दिन पूजा पाठ करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यता है कि अजा एकादशी व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत को नियम पूर्वक करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है। अब हम जानेंगे अजा एकादशी का व्रत रखने की क्या विधि है। जिस व्यक्ति को अजा एकादशी का व्रत रखना होता है उन्हें एकादशी से एक दिन पहले दोपहर के समय ही भोजन कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? जिससे कि रात में भोजन पेट में आपके ना रहे, या फिर अगर आप भूखे नहीं रह सकते हैं तो आप क्या करिए, शाम के समय आप रोटी और सब्जी खा सकते हैं। कोशिश करिए कि एकादशी व्रत के पहले दिन आप लहसुन प्याज की सब्जी ना खाएं, और मेन जो है वो आप चावल ना खाइए। या तो आप सादा भोजन खिचड़ी खा सकते हैं, बिना लहसुन प्याज का आप खाना खाइए जो भी आप भोजन खाना चाहते हैं, या फिर आप फल या फिर मेवा खा के रह सकते हैं। अजा एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन है, ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और इस दिन पूरे समय निर्जला उपवास किया जाता है और दूसरे दिन सुबह व्रत का पारण किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि अजा एकादशी के दिन हम लोग पूजा कैसे करें, क्या है पूजा की विधि। अजा एकादशी के दिन सूर्य निकलने से पहले उठना होता है। स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हम लोगों को एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। पूजा घर में आप बैठिए और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। किसी स्वच्छ जगह पर आप चौकी पर भगवान का आसन लगाइए। अगर आपके पास विष्णु जी की फोटो है तो आप विष्णु जी की फोटो लगाइए, और विष्णु और लक्ष्मी माता की फोटो है तो आप वो ज़रूर रखिए। और उस पर एक गेहूं के ढेर को रखकर, एक गेहूं आप एक कटोरी में ले लीजिए और या उसको आप उसी चौकी पर डाल दीजिए। उसके ऊपर आप जल भरकर एक कलश रखिए
कलश आप रखिए, उसके ऊपर आपको क्या करना है, पान का पत्ता लगाना है और एक नारियल रखिए। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष बैठकर उन्हें नमस्कार किया जाता है। चंदन का तिलक करके फूल और हार चढ़ाएं और फिर दीपक जलाएं। कोशिश करिए कि दीपक 5 मुखी हो, और अगर आप 5 मुखी दीपक नहीं जला पा रहे हैं एक साथ, तो आप 5 अलग अलग घी के दिए जलाएं। उसके बाद आप एकादशी व्रत की कथा पढ़िए, विष्णु स्तुति पढ़िए और विष्णु चालीसा आपको पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद आपको विष्णु भगवान की आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैंने आपका जो व्रत किया है उस व्रत के लिए आप मुझे शक्ति प्रदान करें और मेरी पूजा स्वीकार करें। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो निर्जला उपवास नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें क्या करना है, उनको फलाहार व्रत करना है। फलाहार का मतलब ये है कि उस दिन हम फल खाकर पूरा दिन बिताएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो फल के बिना भी, फल के साथ नहीं रह सकते हैं। तो उसमें ऐसा करना है कि हम लोगों को फल खाना है, फल के साथ साथ हम लोग कुछ आहार ले सकते हैं। आहार का मतलब ये है कि हम आलू उबला हुआ सेंधा नमक डालकर बना सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी ले सकते हैं, बर्फ़ी ले सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं, कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाकर भी ले सकते हैं। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत ज़रूर करिए और पूजा ज़रूर करिए। तो अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप पूजा करिए, और व्रत रहने से हमें और फल की प्राप्ति होती है, इसलिए व्रत रहा जाता है। तो कोशिश करिए कि व्रत रहिए और अपने परिवार में सबको कहिए कि सब लोग व्रत रखें। और एकादशी की कथा आप जब पढ़िए तो कोशिश ये करिए कि परिवार का हर सदस्य यह कथा पढ़े और कथा सुने। इससे क्या होता है, इससे हमारा परिवार सुखी होता है, परिवार में एकता रहती है। और एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है जिसमें हमको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्रत होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों में ये वीडियो शेयर करें। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ एकादशी का व्रत करें और ईश्वर से कामना करें कि ईश्वर हम सबको सुखी रखे और धन और वैभव दे। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।